राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो आज हम बताएंगे कि पशु को ब्याने के बाद में क्या क्या खिलाना चाहिए, कितने दिन तक क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। जो भी खिलाना चाहिए समय पर पशु गाभिन भी हो जाए और दूध भी अच्छा देने लगे, और कितने दिन तक क्या खिलाना चाहिए। तो आज हम सभी ये चीज़ें जो जो अपने पशु को देते हैं वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हम जो भी चीज़ अपने पशु को देते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। हम किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करते। हमको जो रिज़ल्ट मिलता है हम वही इस चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अगर कोई भी किसान भाई परेशान होता है तो इसलिए हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि तो कोई भी किसान भाई हमारा वीडियो देखे तो उसको भी पशु को वो ये चीज़ खिला सके, ताकि उसको भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर हमको किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम वो चीज़ अपने वीडियो में नहीं बताते, भले चाहे वो कितने पैसे की मेडिसिन आई हो या देसी दवाई हो, घर का नुस्खा हो। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हम शेयर नहीं करते, क्योंकि अगर गलत चीज़ का शेयर करेंगे तो फालतू में किसान भाई भी परेशान होंगे और समय भी बर्बाद होगा और उनका भी पशुपालन से रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमको जो भी रिजल्ट मिलता है तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम यही बताएंगे कि ब्याने के बाद पशु का कैसे। शाम को 4 बज गए हैं और सबसे पहले हमने घर से आकर के इन गायों को बरसीन डाला और भैंस को और उस पर कटड़ी को तो हमने सुपरनी पर डाला था, और इनको थोड़ा बहुत कल जो हम वहाँ से जऊ काट के लाए थे वो डाल दिए हैं। उसके उनके डालने के बाद में फिर हमने फार्म में 2 दिन हो गया था झाड़ू नहीं लगाया था, तो अभी फार्म की सफाई करी तो फार्म भी बहुत बढ़िया दिखने लग गया अभी तो। और इन दोनों बछड़ों को भी हमने 3 बजे आकर के बाहर बांध दिया है, और नैना को भी हम सुबह में पानी पिला कर के अंदर ही बांध देते हैं, क्योंकि घर जाते हैं तो यहाँ पर आवारा कुत्तों का भी प्रकोप रहता है। तो आवारा कुत्ते अभी बच्चे छोटे हैं, बछड़े छोटे हैं, तो इनको वो कहीं काट ना ले इसलिए। और 3 बजे बाद आकर के हमने नैना को पानी पिलाया तो इसने अच्छे से पानी भी पिया। और ये पशु आहार आता है तो ये पशु आहार हम इसको रख दिया, तो थोड़ा बहुत इसने पशु आहार भी खाया है, तो धीरे धीरे खाने लग जाएंगी। और बछड़ी अभी आज 12 दिन की हो गई है और ये सब अपने समझने लग गई है। जैसे ही अपन जिधर चलो उधर अपने साथ साथ में आती है और बहुत मस्ती करती है। जब हाथ से छूट जाती है तो ये बहुत शरारती निकलेगी इसकी माँ की जैसे ही देखो। और इसकी माँ भी बहुत बड़ी है, तो बछड़ी भी अच्छी बड़ी दी और बछड़ी को भी अच्छी ताकत में दी है। बछड़ा भी आज 7 दिन का हो गया, तो देखो बछड़ा भी लेकिन बछड़ा बहुत कमज़ोर है, क्योंकि इसकी माँ भी थोड़ी कमज़ोरी थी, तो बछड़ा अभी रिकवर नहीं हो रहा है। अभी ये पानी भी नहीं पी रहा। हमने सुबह में भी इसको पानी पिलाया था लेकिन पानी नहीं पिया, और अभी भी पानी नहीं पी रहा है। लेकिन ये दोनों मिट्टी बहुत खाते हैं। जब भी इनका हुंडा खोल देते हैं थोड़ी देर के लिए तो बस मिट्टी खाने लग जाते हैं, इसलिए इनको हम सुंडा लगा कर ही रखते हैं। और नैना का तो हम यहीं पर रहते तब थोड़ी देर खोल देते ताकि वो पानी भी पी लेती, थोड़ा बहुत दाना खाती है। और गायों को भी हमने 3 बजे आकर के सभी को चारा डाल दिया था। और कल हम वहाँ से जो कल खेत दिखाया था वहाँ से हम ये जऊ नील गाय खाएगी थी तो काट कर के लाए थे, तो आज उन गायों को भी डाल दिया था और थोड़ा और बच रहा था, तो हमने इन तीनों को चारों को भी हरा चारा डाल दिया है। और गाय अभी बहुत बढ़िया रिकवर करने लग गई है, कंडीशन भी सुधरने लग गई है इसकी। और सुबह में भी बहुत बढ़िया दूध दिया था इसने और अच्छी है ये। और इसको भी हमने बरसीन डाल दिया था, तो ये भी खा पी करके मस्त हो गई है। आज तो ये भी अच्छे से भरपेट बिल्कुल अच्छी दिखने लग गई है। और अभी अच्छा दूध ये भी अच्छा दूध दे रही है, लेकिन अभी इसका कचड़ा भी साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो देखो ये
आ रहे हैं। अभी इसको ब्याहे हुए 12 दिन हो गए हैं, लेकिन ये देखो ये खून जैसा अभी ख़राब मेला भी आ रहा है इसके बच्चेदानी में से। तो अभी हम इसको अभी भी सुबह में गुड़, अजवाइन और हल्दी दे रहे हैं, और शाम को उबला हुआ बाजरा, गेहूँ और गुड़ दे रहे हैं, ताकि इसका अच्छे से इसके बच्चेदानी की सफाई हो जाए, तो समय पर हीट में भी आ जाएगी और कंसीव भी कर लेगी। बहुत सारे पशुपालन भाई क्या करते हैं कि जैसे कि उनकी गाय ब्याई है, भैंस ब्याई हो, उसको तो 2-4 दिन गुड़ खिला देते हैं, ना तो हल्दी का काढ़ा पिलाते, ना हल्दी, गुड़, अजवाइन कुछ भी नहीं देते हैं। तो वो समय पर हीट में भी नहीं आती। उसको हीट में आने पर कम से कम 1 साल भर भी लग जाता है। ब्याने के बाद में इन पशुओं की बच्चेदानी की अच्छे से सफाई करानी चाहिए। अगर तो अभी ये जब तक ये ऐसा डिस्चार्ज डालेगी नीला कलर का, अभी 12 दिन हो गए, तो देखो अभी इसके बच्चेदानी में से बहुत ही ख़राब कचरा निकल रहा है। तो हम अभी इसको भी 2-4 दिन और अजवाइन और गुड़, हल्दी वगैरह देंगे, ताकि अच्छे से बच्चेदानी साफ़ हो जाए। तो ये 3 महीने बाद वापस हीट पर आ जाएगी। और हमने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा था कि जैसे ये आवारा की गाय थी, बार बार रिपीट होती होगी, तो किसान भाई परेशान हो के इसको छोड़ दिया होगा। लेकिन हमारे पास आने के बाद में हम इसकी ये तीसरी बार ब्याह गई है, और हर साल एक बच्चा देती है। 3 साढ़े 3 महीने में हीट पर आ जाती है, और समय पर कंसीव भी कर लेती है। तो ब्याने के बाद में यही ध्यान रखना चाहिए गायों का, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसको गुड़, हल्दी, अजवाइन देना चाहिए। और ये वाली गाय बाटे में गुड़ नहीं खाती है, तो और उबाला हुआ बाजरा वगैरह भी नहीं खा रही है। तो हम इसको गुड़, हल्दी और अजवाइन नाल के द्वारा पिला रहे हैं। अगर किसी का पशु नहीं खाता हो तो भी उसको नहीं खाता हो तो भी पशु की मेहनत तो करना पड़ती है। अगर बांटे के साथ नहीं खाता है तो कोई किसान भाई बोल देता है नहीं हमारे तो गाय भैंस गुड़ नहीं खाती है, और वो ऐसे ही करके निकाल देते हैं, तो उनको आगे जाकर बहुत बड़ी परेशानी झेलना पड़ती है। समय पर हीट पर भी नहीं आती है, और जब हीट पर आती है तो वो कंसीव ही नहीं करती है। कंसीव इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके बच्चादानी सही से सफाई नहीं होती है। अगर गुड़, अजवाइन, हल्दी वगैरह नहीं देते हो तो बच्चादानी में जो ये कचरा रहता है ये अंदर ही जम जाता है। तो गाय सही से ना तो दूध पर आती है और ना ही वो समय पर हीट में आती है। तो बहुत सारे किसान भाइयों के गाय भैंस 1-1 साल हो जाता, 1.5 साल भी हो लग सकता है, तो भी वो हीट पर नहीं आती है। इंजेक्शन दिलवाते हैं, गोली देते हैं, लेकिन हमारे इस फार्म पर जो भी गाय है वो 3 महीने, साढ़े 3 महीने में वापस ब्याने के बाद में हीट में आ जाती है, क्योंकि हम ब्याने के बाद में पशु का अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब जैसे कि इसी गाय को देख लो आप, ये वाली गाय तो सब कुछ खा लेती है, बाजरा भी खा रही है तो उसमें गुड़ डाल देते हैं, वो खा लेती है। लेकिन अब ये वाली गाय ना तो बाजरा खा रही है और केवल गेहूं का दलिया भिगो कर दे रहे हैं, तो उसमें गुड़ डाल देते हैं तो गुड़ नहीं खाती है। तो फिर भी हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। इसको नाल द्वारा आज 7 दिन हो गए इसको ब्याहे हुए, तो भी नाल के द्वारा सुबह पहले 2 नाल भर के इसको गुड़ 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम अजवाइन और 250 ग्राम गुड़ नाल के द्वारा दे रहे हैं। अभी हम इस गाय के ऊपर मेहनत कर लेंगे तो आगे जाकर हमको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये अगर हम इसको अब ऐसे छोड़ दें, ये गुड़ तो खा नहीं रही है, चलो केवल गेहूं का दलिया ही भिगो करके देते जाओ, तो इसके बच्चेदानी में जो भी न्यूट्रिशन कचरा वगैरह है तो वो नहीं निकलेगा। तो ना तो ये समय पर हीट पर आएगी, और अगर हीट पर भी आ गई तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहेगा, तो ये कंसीव भी नहीं करेगी, तो बार बार रिपीट होती जाएगी। तो इसी से डेयरी फार्म करते हैं तो किसान भाई भी बहुत लॉस में जाते हैं। अब ये गाय इतनी बेहतरीन थी, लेकिन किसी वो जिसके वहाँ पर भी होगी तो उसने जब ब्याई होगी तो इस गाय पर ध्यान नहीं दिया होगा,
तो इसीलिए उसको दोबारा ये हीट में तो आती रही, लेकिन इसके बच्चादानी के में इन्फेक्शन रहा होगा तो इसीलिए ये कंसीव नहीं कर पाई। लेकिन जब हम लाए थे तो एक बार हमने इसकी आई करवा दी थी और उसके बाद में ये फिर भी इन्फेक्शन था तो नहीं बार दोबारा फिर रिपीट हो गई थी। तो फिर हमने इसके बच्चेदानी में इंजेक्शन से डॉक्टर के द्वारा दवाएं भी छुड़वाई थी ताकि इसके बच्चेदानी की अच्छे से सफाई हो जाए। और उसके बाद में हमने इसको मिनरल मिक्सचर भी दी और सभी चीज़ों देने के बाद में और इसके बच्चेदानी की भी अच्छे से सफाई हो गई थी, कोई इन्फेक्शन नहीं रहा था। जब ये हीट पर आई तो हमने इसकी एआई करवाई। तो एआई करवाने के बाद में इसने कंसीव भी कर लिया और इसने 6 जनवरी 2025 को ये इस वाली खीर बछड़ी को जन्म दिया था। और उसके ब्याने के बाद में ये 45 दिन में वापस हीट पर आ गई थी। तो हमने जब ये ब्याई थी तो इसको तभी भी पाठा नहीं खाती थी, ये बाजरा वगैरह उबाल कर देते थे तो नहीं खाती थी। तो हम इसको गुड़, हल्दी, अजवाइन सभी का काढ़ा पिला बना करके इसको नाल द्वारा भी पिछले ब्यान में भी हमने ऐसे ही दिया था। तो इसकी बच्चेदानी की अच्छे सफाई हो गई थी। तो ये इसलिए 45 दिन में वापस हीट पर आ गई थी। तो हमने इसकी एआई नहीं करवाई क्योंकि बछड़ी बहुत छोटी थी ये। तो ये हमने एक बार हीट पर आई तो छोड़ दी थी, वे वापस फिर दोबारा हीट पर आई तो भी हमने छोड़ दी थी क्योंकि हमको लगता था कि बछड़ी बहुत छोटी है न, कभी एआई करवा दी तो ये दूध से बंद हो जाएगी। तो इसीलिए हमने 2 हीट छोड़ी और तीसरी हीट में मजबूरन हमको इसकी एआई करवाना पड़ा क्योंकि हमको पता है कि बार बार हीट छोड़ने से हीट छोड़ेंगे तो पशु वापस रिपीट होने की समस्या बन सकती है। तो तीसरी हीट में हमने इसको एआई करवा दी थी तो इसने एक बार में ही कंसीव कर लिया। तो जब 1 साल और 28 दिन में इसने दूसरा बछड़े को जन्म दिया। 2 फरवरी 2026 में इसने उस वाले बछड़े को जन्म दिया। और अभी भी हम इसको ब्याने के बाद में ये अभी बीमार भी हो गई थी तो भी हमने इसको गुड़, अजवाइन, हल्दी वगैरह ये मुंह से नहीं खाती है तो हम इसको नाल द्वारा ही दे रहे हैं क्योंकि इसके बच्चेदानी में वापस से इन्फेक्शन हो गया तो ये वापस बार बार रिपीट होगी और समय पर हीट पर नहीं आएगी। तो हम आपको बताते हैं कि हमारे फार्म पर जो भी गाय को ब्याती है तो वो 3 साढ़े 3 महीने बाद वापस हीट पर आ जाती है और हम उसकी एआई भी करवा देते हैं तो कंसीव भी कर लेती है। तो अभी ये दोनों गाय ये 29 जनवरी को ब्याई है और ये 2 फरवरी को ब्याई है। तो उसके बाद में अभी उसका भी बच्चेदानी की सफाई सही से नहीं हुई है, उसका भी कचड़ा बाहर आ रहा है तो उसको भी हम गुड़, हल्दी वगैरह दे रहे हैं और इसको भी ये नाल द्वारा पिला रहे हैं। तो इसको 6 दिन हो गए हैं। तो ये देखो ये अभी तो इसका कम कम निकल रहा है बच्चेदानी में, अभी तो और भी न्यूट्रिशन वगैरह है। तो अभी हम इनके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो ब्याने के बाद में थोड़ा बहुत किसान भाई अगर पशु पर ध्यान दे लेता है तो वो समय पर उसको तो रिपीट भी नहीं होता और समय पर गैबिन भी हो जाती है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई तो क्या करते हैं, हमारी गाय है, भैंस है, वो तो गुड़ खा नहीं रही है तो खा नहीं रही है तो वो 1-2 दिन देते नहीं देते, मेहनत नहीं करते और फिर उनको आखिरी में वही पछताना पड़ता है। 1 साल भी लग जाता, 2-1.5 साल भी लग जाता तो उसका पशु ना तो हीट में आता है और दूध से भी टूट जाता है। अगर डेयरी फार्म में को आगे बढ़ाना है तो चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, हर साल एक बच्चा देना चाहिए तो डेयरी फार्म सक्सेस रहेगा। जैसे कि भले ही हम आपको इस गाय के बारे में ही बता देते हैं कि जो ये गाय है इसने पिछली बार इस बछड़ी को जन्म दिया था जनवरी में। तो जनवरी के बाद में जनवरी से लेकर हमने इसका 7 महीने तक दूध, वो भी ड्राई पर इसको हमने छोड़ना पड़ा क्योंकि ये तो दूध दे ही रही थी लेकिन इसको ड्राई पर छोड़ना पड़ा 2 महीने के लिए। तो इसने पूरे साल दूध दिया और 2 महीने बंद करी और वापस ये दूध पे लग गई है।
और इसको हमने 4 महीने के लिए ट्राई किया था, क्योंकि इसको उपजाने के बाद में ये थोड़े 4 महीने बाद वापस हीट पर आई थी। तो एक बार रिपीट भी हो गई थी, तो 5 महीने हो गए थे, तो इसको हमने 4 महीने के लिए ट्राई कर दिया था। और इसको तो 2 महीने के लिए ड्राई किया था, क्योंकि ये तो दूध दे ही रही थी। तो हमने इसको बांटा वगैरह भी बंद करके इसको 2 महीने के लिए ड्राई पे इसलिए किया, क्योंकि अगले ब्यान में दूध अच्छा देगी। बहुत से किसान भाई क्या करते, ध्यान नहीं देते, तो पर चाहे गाय हो भैंस हो, 4 से 5 महीने बाद आधे दूध पर आ जाती। भले उसको बाटा खिलाओ, कुछ भी खिलाओ। जब भले 5 लीटर की भैंस है, चाहे 5 लीटर की गाय है, तो 5 महीने बाद वो 2 लीटर 2.5 लीटर पर ही आ जाती है। और धीरे धीरे करके वो 1 लीटर आधा लीटर दूध देने लग जाती है। 1 साल होने को आता है, और उसके बाद में जब वो दूध से पूरी टूट जाती है, उसके बाद में जब हीट पर आती है, तो किसान को पूरा साल उसको यूं ही रखना पड़ता है, और उसकी ऊपर मेहनत करना पड़ता है। तो जब अगर डेयरी फार्म को आगे बढ़ाना है, तो उसको समय पर गैपिंग करवा दो, ताकि 1-2 महीना ही दूध से छूटे और वापस दूध पर दूध देने लग जाए। तो सभी को ब्याने के बाद में पशु पर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और किसी भी टॉपिक डेयरी फार्म संबंधित और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना हो तो कमेंट कर देना, तो हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना देंगे।